देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है एनसीईआरटी एक्सरसाइज 8.1। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कर रहा है, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम इन विच एबी पैरेलल सीडी एंड एडी इक्वल टू बीसी सो दैट फर्स्ट में कह रहा है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी प्रूव करना है, सेकंड एंगल सी इक्वल टू एंगल डी, थर्ड ट्रायंगल एबीसी कांग्रुएंस ट्रायंगल बीएडी, फोर्थ डायगोनल एसी इक्वल टू डायगोनल बीडी। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो देखिए जैसे एबीसीडी एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है जिसमें एसी और बीडी डायगोनल हो। अब इसमें जो है एबीसीडी ये ट्रेपेजियम गिवन इन विच लिख देंगे एबी पैरेलल सीडी एंड एडी इक्वल टू बीसी, यानी एबी पैरेलल सीडी और एडी इक्वल टू बीसी, दोनों साइड इक्वल है। प्रूव करना है एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, यानी ई एंगल इक्वल ए इक्वल टू बी प्रूव करना है, सी इक्वल टू एंगल डी प्रूव करना है। इसमें हम कुछ कंस्ट्रक्शन करते हैं, जैसे एक्सटेंड ए बी, इस लाइन को थोड़ा एक्सटेंड कर दिए एंड ड्रॉ ए लाइन थ्रू सी, उसके बाद सी से इसको मिला जो कि डी ए के पैरेलल लाइन हो जाएगा। इसको हम ई, इसका नाम हम ई रख दिए इस पॉइंट, जो कि डी ए पैरेलल सी ई हो जाएगा। तो अब क्या हो जाएगा, ए ई डी सी भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। यहाँ ए बी पैरेलल डी सी दिया हुआ है और इस लाइन को डी ए के पैरेलल थोड़ा प्रोड्यूस कर दिए तो क्या हो जाएगा, डी ए पैरेलल सी ई हो जाएगा। तो ए ई डी सी भी पैरेललोग्राम हो जाएगा। यही इसमें कंस्ट्रक्शन करना है। अब इसको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो अब देखिए इसमें सबसे पहले लिख देंगे एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम, एबीसीडी इज ए ट्रेपेजियम। तो ए बी पैरेलल सी डी है, गिवन है। उसके बाद डी ए पैरेलल सी ई हो गया, बाय कंस्ट्रक्शन। तो अब जब डी ए पैरेलल सी ई हो जाएगा तो हम लिख सकते हैं सो ए डी सी ई इज ए पैरेललोग्राम, इज ए पैरेललोग्राम। जब ए डी सी ई पैरेललोग्राम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू सी ई, डी ए इक्वल टू सी ई। बट आपको गिवन क्या है, डी ए इक्वल टू बी सी भी है। अब देखिए डी ए इक्वल टू सी ई हो गया, डी ए इक्वल टू बी सी, सॉरी बी सी है गिवन। डी ए इक्वल टू सी ई, क्योंकि ए डी सी ई पैरेललोग्राम है तो डी ए इक्वल टू सी ई हो जाएगा। और डी ए इक्वल टू सी बी, डी ए इक्वल टू सी बी आपको ट्रेपेजियम में दिया हुआ है तो इसको हम दोनों को इक्वेट करके लिख सकते हैं सी ई इक्वल टू सी बी, इक्वल टू सी बी। अब सी ई इक्वल टू सी बी, देखिए सी ई इक्वल टू सी बी, तो ये एंगल इक्वल टू ये एंगल हो जाएगा, क्योंकि साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल आर इक्वल होता है। देखिए इसके अपोजिट एंगल एंगल ई हो जाएगा और ये सी ई के अपोजिट एंगल ये क्या होगा, सी बी ई। तो सी ई का अपोजिट एंगल क्या हो गया, सी बी ई। तो लिख सकते हैं एंगल सी बी ई इक्वल टू एंगल ई, सी बी का अपोजिट एंगल ई हो जाएगा तो एंगल ई। अब देखिए एंगल सी बी ई इक्वल टू क्या हुआ, एंगल ई। दैट मीन्स एंगल ये इक्वल टू एंगल ये हो जाएगा। अब देखिए इस एंगल को हम क्या लिख सकते हैं, एंगल बी है, एंगल सी बी ई को हम लिख सकते हैं ई लीनियर पेयर हो जाएगा ई बी से, तो 180 माइनस एंगल बी इक्वल टू। अब देखिए एंगल ए प्लस एंगल ई, जब ए ई डी सी पैरेललोग्राम है तो इसका क्या होगा, सम ऑफ एडजेसेंट एंगल 180 डिग्री होता है। तो एंगल ए प्लस एंगल ई 180, तो एंगल ई इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं 180 माइनस एंगल ए, यहां पर ब्रैकेट में लिख सकते हैं चूंकि एंगल ए प्लस एंगल ई इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 माइनस ए। उसी तरह सिमिलरली एंगल सी बी ई प्लस एंगल बी इक्वल टू 180 डिग्री अकॉर्डिंग टू लीनियर पेयर। तो एंगल सी बी ई इक्वल टू 180 माइनस बी। अब देखिए 180 कैंसिल हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस एंगल बी इक्वल टू माइनस एंगल ए, माइनस माइनस कैंसिल तो एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। यही प्रूव्ड हो जाएगा। फर्स्ट पार्ट प्रूव्ड हो गया।
अब देखिए सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, सेकेंड में प्रूव करना है एंगल सी इक्वल टू एंगल डी। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए जब ए बी पैरेलल डी सी है, ए बी पैरेलल मान के चलिए डी सी, तो देखिए ई एंगल ए प्लस एंगल डी इंटीरियर को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री, सिमिलरली एंगल बी प्लस एंगल सी को इंटीरियर एंगल 180 डिग्री। तो एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू 180 डिग्री। इसको हम लिख सकते हैं एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू, ई भी 180 है, ई भी 180 है, तो एंगल ए प्लस एंगल डी बराबर एंगल बी प्लस एंगल सी। अब पुटिंग द वैल्यू ऑफ ए इक्वल टू बी, इसमें पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, एंगल ए प्लस एंगल डी इक्वल टू एंगल बी इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल सी, ए कैंसिल, तो एंगल डी इक्वल टू एंगल सी ऑल्सो प्रूव। अब थर्ड, जैसे अब 3 नंबर में देखिए ट्रायंगल एबीसी कांग्रेंस ट्रायंगल बीईडी, तो ले लेंगे इन ट्रायंगल एबीसी एंड ट्रायंगल बीएडी, इस दोनों ट्रायंगल को कांग्रेंस करना है। तो चलिए इसको फिगर ले लेते हैं, जैसे देखिए ए बी सी, ए बी सी, उसके बाद है ए बी डी, ए बी डी, जैसे इसमें फिगर है उसी तरह ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ए बी डी, इसमें क्या है, ए बी देखिए कॉमन है, तो लिख लेंगे ए बी इक्वल टू बी ए कॉमन। उसके बाद अभी प्रूव किए हैं, वाई प्रूव एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, एंगल ए इक्वल टू एंगल बी बाय प्रूव्ड। ए डी इक्वल टू बी सी आपको गिवन है, ए डी इक्वल टू बी सी गिवन, या इसमें ये एंगल ले लेंगे और ये एंगल ले लेंगे, बी इक्वल टू एंगल ए। तो देखिए एस साइड एंगल साइड, यानी एक ही बात हो, एंगल बी इक्वल टू एंगल ए इक्वल टू एंगल बी। तो देखिए साइड एंगल साइड, साइड एंगल साइड, तो बाय एस ए एस कॉन्ग्रेंसी, ट्रायंगल एबीसी कॉन्ग्रेंस ट्रायंगल बीएडी। अब क्या बच गया, एसी इक्वल टू बीडी, यही हमको प्रूव करना है बाय सीपीसीटी से। तो 4 नंबर में क्या कर रहा है, एसी इक्वल टू बीडी प्रूव हो जाएगा सीपीसीटी से, यही प्रूव करना है।